एस्ट्रो श्री अनंता पर आप सभी का स्वागत है। जय माँ दुर्गे। आज हम बात करेंगे कि शनि की दृष्टि कब बहुत ही लाभकारी होती है, यानी कि वो बहुत ही लखपति और करोड़पति बना देते हैं, और कब उनकी दृष्टि ऐसी होती है कि आदमी को बहुत गरीब या बहुत कष्ट में डाल देते हैं। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि दृष्टि क्या होता है। तो कुंडली में जब ग्रह किसी भी राशि में होते हैं तो उनकी 7वीं दृष्टि हर ग्रह की होती है। जैसे यहाँ से 1 2 3 4 5 6 और 7, ये उनकी 7वीं दृष्टि हुई, यानी 7वें घर पर उनका असर होता है, अच्छा या बुरा। और इनकी शनि की 3 दृष्टि होती है, 1 2 3 इस घर पर भी असर डालेंगे, और 4 5 6 7 7वीं दृष्टि, और एक दृष्टि 10वीं दृष्टि, 8 9 10, यानी शनि की 3 दृष्टि होती है, 3 7 और 10। तो जब शनि मकर राशि में बैठेंगे तो सस्य नाम का राजयोग बनेगा। तो वो व्यक्ति काफ़ी धनवान होता है, उनके पास बहुत ही संपत्ति होता है। और जब भी शनि कुंभ राशि में बैठेंगे तब भी सस्य नाम का राजयोग बनेगा, और जब शनि तुला राशि में बैठेंगे तब भी सस्य नाम का राजयोग बनेगा। तो इस स्थिति में उनकी तीनों दृष्टि ही बहुत ही फलदायी होती है। और शनि जब उच्च राशि में होते हैं तो इसका ये भी मतलब है कि वो व्यक्ति बहुत ही ईमानदार है, और पूर्व जन्म में भी उनके अच्छे कर्म रहे हैं। इस तरह से हम देख सकते हैं। अब हम देखेंगे शनि। शनि जब उच्च के होते हैं, तुला राशि में वो उच्च के होते हैं, तो यहाँ शनि जब तुला राशि में होंगे तो वो सबसे ज़्यादा आदमी को फ़ायदा होगा, बहुत ही लाभकारी राजयोग बनेगा। इससे कम जो बनेगा वो मकर कुंभ राशि में जब शनि रहेंगे तब उसका असर होगा, और जब शनि मकर राशि में रहेंगे तो उससे कम असर पड़ेगा। अब हम समझते हैं कि शनि कब उनकी दृष्टि खराब होती है और उसका असर खराब करता है। तो जब शनि मेष राशि में होते हैं तो वो नीच के हो जाते हैं, तब उनकी दृष्टि भी खराब होती है, और वो स्थिति या वो दृष्टियाँ जब भी 3 7 और 10 घरों में पड़ती है तो उसका असर खराब करता है। जैसे कि हम समझ ही चुके हैं 1 2 3, तो इसका असर इस घर में भी पड़ेगा। और 7वीं दृष्टि 4 5 6 7, लेकिन जब शनि मेष राशि में होंगे तो 7वीं दृष्टि उनकी अच्छी ही होगी। क्योंकि यहाँ पे तुला राशि है, तो तुला राशि में शनि उच्च के हो जाते हैं, तो 7वीं दृष्टि उनकी अच्छी ही होगी। और 8 9 और 10, यहाँ पर यदि शनि मेष राशि में रहे तब उसकी दृष्टि खराब होगी। अब ये स्थिति सुधरेगी कब? ये या तो गुरु इनको देख रहे हैं, या नहीं तो इस घर में बैठे हुए हैं, या फिर यहाँ बैठे हुए हैं। तो शनि यहाँ 5वें घर में बैठ के 9वीं दृष्टि से शनि को देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो गुरु की दृष्टि हमेशा शुभ होती है, तो 9वीं दृष्टि अत्यंत शुभ होती है। तो 9वीं दृष्टि जब पड़ेगी तो उनकी जिस भी जातक के शनि मेष राशि में होंगे उनकी स्थिति अच्छी हो जाएगी। चाहे गुरु इस घर में बैठेंगे तो 7वीं दृष्टि से शुभ दृष्टि से देखेंगे, या इस घर में बैठेंगे तो 5वीं दृष्टि से इस घर को देखेंगे, 1 2 3 4 और 5। या फिर ऐसी स्थिति हो सकती है कि यहाँ यदि शुक्र बैठे हैं तो ऐसे भी इस घर पर तो अच्छा प्रभाव पड़ेगा ही, और यदि शुक्र बैठ गए तो यहाँ से 7वीं दृष्टि से यहाँ बैठेंगे तो उनकी स्थिति अच्छी हो जाएगी। या फिर यहाँ बैठेंगे तो उनकी स्थिति अच्छी हो जाएगी। इस तरह से हम देख सकते हैं। या फिर यदि मंगल यहाँ पर बैठ गए तो ये स्थिति नीच भंग राजयोग का हो जाएगा, यानी
कुछ दिनों तक तो उनकी परेशानी बहुत ख़राब रहेगी, लेकिन उसके बाद उनकी स्थिति सही हो जाएगी। अब हम ये देखते हैं कि शनि किस स्थिति में वो और खराबी करते हैं। तो शनि जब अकारक घर के ग्रह हो जाते हैं, जैसे कि मीन राशि में शनि अकारक हो जाते हैं, वे 11 और 12वें घर के मालिक हो गए, तो यहाँ पर ये अकारक हो गए। तो इस स्थिति में यदि वो कहीं बैठेंगे तो वो शनि बहुत ही खराब फल देंगे, और यदि उनके साथ मंगल की युति हो जाए तो वो और भी ज़्यादा खराब परिणाम देंगे। और यदि इस घर में राहु के साथ बैठ गए तो एक तो शनि खराब हुए, ऊपर से राहु बैठ गए, तभी इनकी स्थिति बहुत खराब होगी। अब ये स्थिति तभी बदल सकती है जब यहाँ से बृहस्पति की 7वीं दृष्टि पड़े, या यहाँ से बृहस्पति की दृष्टि पड़े 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9वीं दृष्टि पड़े, या यहाँ पर जब गुरु बैठे तो यहाँ से 5वीं दृष्टि 1 2 3 4 और 5 यहाँ पे बृहस्पति का दृष्टि पड़े तो ये स्थिति सुधर सकती है, नहीं तो यहाँ पे ये स्थिति खराब ही रहेगी। तो इस तरह से हम देखेंगे कि शनि का अच्छा और बुरा दृष्टि क्या है और उसका क्या असर होता है। धन्यवाद। यदि शनि की दृष्टि खराब हो तो आप शिव जी का व्रत, उपवास और मंत्र का जप कर सकते हैं और कुत्ता को खिला सकते हैं। इससे शनि ग्रह का असर, खराब असर धीरे धीरे समाप्त हो सकता है। धन्यवाद।